हाय फ्रेंड्स, मानसापुर जीके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जीके की जो हमने एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट की हुई है उसको आगे बढ़ाएंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट की हुई है इसमें आपको सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं मिलेगा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है जी, नीति आयोग केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन। नीति आयोग कब बना? तो बना जी ये 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, नीति आयोग एग्जाम में पूछ लेगा, फुल फॉर्म क्या है जी? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया पूछ सकता है। इसे पहले क्या कहा जाता था जी? प्लानिंग कमीशन पूछेगा जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग कमीशन कहा जाता था। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया था जी? नीति आयोग कर दिया था। इसका जो चेयरमैन होता है, एग्जाम में पूछ लेगा कौन होता है जी? पीएम होता है। एट प्रेजेंट कौन है जी? नरेंद्र मोदी। ठीक है जी। आपको एट प्रेजेंट वाइस चेयरमैन पूछेगा, कौन है जी? तो ये हैं राजीव कुमार। सुपर इम्पॉर्टेंट है जी, राजीव कुमार। ठीक है, सुपर इम्पॉर्टेंट, याद रखिएगा। सीईओ पूछेगा आपको। सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है जी? अमिताभ कांत। 3 क्वेश्चन है जी, पक्का एग्जाम में किसी ना किसी में देखने को मिलते रहते हैं जी, रिपीट होते हैं, तो आपको याद रखना है। जो प्लानिंग कमीशन है, ठीक है, प्लानिंग कमीशन था जो ये क्या करता था जी? 5 ईयर प्लान्स बनाता था, 5 साल योजनाएं बनाते थे। ठीक है, जो हमने कौन से देश से बोरो किया है, पूछ सकता है कि प्लानिंग कमीशन हमने कौन से देश से लिया है जी? तो ये लिया है जी यूएसएसआर से। ठीक है, रशिया। ठीक है, यूएसएसआर से रशिया कब टूटा था जी? 1992 में। ये भी बात आपको याद रखनी है। आपको थोड़ा सा प्लानिंग कमीशन के बारे में बता दूं कि ये क्या है जी? नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है जी, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको क्या करनी है जी? याद रखनी है। सेकंड क्वेश्चन, गडगिल योजना वाज इन विच 5 ईयर प्लान। ठीक है, गडगिल योजना कही जाता है, ठीक है, कौन से 5 ईयर प्लान को? तो ये कहा जाता है जी ऑप्शन ए, थर्ड 5 ईयर प्लान को। ठीक है जी, थर्ड 5 ईयर प्लान को। और क्या कहा जाता है जी? गडगिल योजना भी कहा जाता है। थोड़ा जो आपको 5 ईयर प्लान में आपको मैं बता चुका हूँ कि पहले प्लानिंग कमीशन था जो 5 साल योजनाएं तैयार करता था। तो पहला 5 ईयर प्लान कब बना? 1951 में बना, और ये 5 साल अपने कंप्लीट करके 1956 तक चला। ठीक है, पहले की बात की। दूजा 1956 से लेके 1961 तक। ठीक है, तीसरा 1961 से 1966 तक। ठीक है, पहले तीन के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस जो बनते हैं, तो वो आपको ध्यान से सुनने हैं। पहला क्वेश्चन क्या बना जी? कि पहला 5 ईयर प्लान कब से कब तक था? तो ये था जी 1951 से 1956 तक। ठीक है जी। आपको पूछ सकता है कि पहला जो 5 ईयर प्लान था वो, उसमें प्रायोरिटी कौन से सेक्टर को दी गई थी? तो ये दी गई थी जी एग्रीकल्चर को। ठीक है, एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी दी गई थी, खेती को बढ़ावा देने के लिए इसका मुख्य क्या था? टारगेट था। तो इसमें जो ग्रोथ रेट सरकार ने क्या किया था? ग्रोथ रेट मांगी थी कि इतना टारगेट होगा, कितना? 2.1%। ठीक है, ग्रोथ रेट आनी चाहिए। बट ग्रोथ रेट क्या थी जी? बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आया, तो 3.6% क्या थी? अचीव की जी। ठीक है, ग्रोथ रेट। ठीक है, आपको पूछ सकता है कितनी एक्सपेक्टेड थी और कितनी निकल के आई। बहुत सुपर इम्पोर्टेंट आपकी ये बातें हैं। ठीक है, 1956 से लेके 1961 तक दूसरा 5 ईयर प्लान था। ठीक है जी। इसमें प्रायोरिटी किस चीज़ को दी गई? तो इसमें दी गई जी इंडस्ट्री की, इंडस्ट्री के ऊपर फोकस करना है। तो इसके तहत जो आपकी फैक्ट्रीज या स्टील प्लांट्स लगाए गए, वो 3 स्टील प्लांट्स आपको याद रखने हैं। तो पहला लगाया गया रुड़केला में। ठीक है जी। दूसरा लगाया गया भिलाई में। ठीक है जी। तीसरा लगाया गया जी दुर्गापुर में। ठीक है जी। रुड़केला कहाँ पे लगा जी? उड़ीसा में। एग्ज़ाम में पूछेगा कि जो रुड़केले वाला जो आपका प्लांट था वो किस देश की मदद से लगा?
तो ये लगा जी जर्मनी की मदद से। ठीक है, सुपर इम्पोर्टेंट है। भिलाई जो है जी कहाँ पे है जी, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ये बात याद रखनी है आपको। और ये भिलाई वाला जो प्लांट था वो किस देश की मदद से लगा जी, ये लगा यूएसएसआर की। ठीक है, मतलब रशिया की मदद से लगा। जो दुर्गापुर वाला है, ठीक है, ये कहाँ पे है जी, वेस्ट बंगाल पे। ठीक है, ये किसकी मदद से लगा ये यूके की मदद से लगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप इसको जाया मत कीजिए। ठीक है, इसे ऐसा ना जानिए कि एग्जाम में नहीं पूछेगा, बहुत पूछता है। ठीक है जी। अब आते हैं थर्ड 5 ईयर प्लान जो 1961 से लेके 1966 तक चला। इसमें जो मेन बात है वो क्या है जी, गडगिल योजना कहते हैं इसमें। ठीक है, आपको पूछ सकता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन कौन से जो 5 ईयर प्लान में आई, तो वो कौन से आई जी, थर्ड 5 ईयर प्लान में आई। आपको पूछेगा कि ग्रीन रेवोल्यूशन कौन से ईयर में आई, 1966 में आई। ठीक है, ये एग्जैक्ट है। आई कौन से प्लान में, थर्ड 5 ईयर प्लान में, बट एग्जैक्ट ईयर क्या है जी, 1966 है। ठीक है जी। ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर पूछ लेगा वर्ल्ड के। ठीक है, वर्ल्ड आपको पूछेगा फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड, तो कौन है जी, नॉर्मन बोलार्ग। ठीक है, सुपर इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा मैं यहाँ देखो, इसमें नॉर्मन बोलार्ग आ गया, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड। अगर आपको पूछे कि टर्म किसने दी, तो ये दी जी विलियम गॉड। ठीक है जी, विलियम गॉड ने। इंडिया में जो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहे जाते हैं वो किसको कहा जाता है जी, एम एस स्वामीनाथन। ठीक है जी, एम एस स्वामीनाथन। इतनी इंफॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी है। ब्लू रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद, जो नीली क्रांति है वो कौन सी प्रोडक्शन से संबंधित है, तो इसका सही आंसर क्या है जी, फिश प्रोडक्शन। ठीक है, ब्लू रेवोल्यूशन फिश प्रोडक्शन से संबंधित है। रेवोल्यूशन से रिलेटेड आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन वो एग्जाम में पूछ लेता है, कि आपको पूछ लेगा कि पेट्रोलियम जो प्रोडक्शन है वो उस रेवोल्यूशन को कौन सा रेवोल्यूशन कहते हैं, तो इसे कहते हैं जी ब्लैक रेवोल्यूशन। ठीक है जी। फिश प्रोडक्शन आपको पता ही है कि ब्लू रेवोल्यूशन कहते हैं इसे। ऑयल सीड्स प्रोडक्शन इसे कहते हैं जी येलो रेवोल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी। ठीक है, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन ये किसकी कौन सी क्रांति है, ये है जी ग्रे ग्रे रेवोल्यूशन। ठीक है, अगर ग्रीन पूछे तो ग्रीन किससे, आपको सभी को पता ही होगा कि वीट और राइस। ठीक है जी, मेन याद रखिएगा। ठीक है जी, इतना तो आपको काफ़ी है। और थोड़ा सा और बता दूं, ठीक है, क्या है जी, आपको पूछेगा कि पिंक रेवोल्यूशन किससे संबंधित है, तो ये है जी ओनियन की प्रोडक्शन से संबंधित है। आपको पूछेगा राउंड रेवोल्यूशन किससे संबंधित है जी, ये है जी पोटैटो से। ये भी क्लियर है आपको। आपको पूछेगा सिल्वर रेवोल्यूशन किससे संबंधित है, तो ये एग की प्रोडक्शन में है। ठीक है जी। और थोड़ा सा चेंज करके आपको उलझाएगा सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन। ठीक है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस समझिएगा। सिल्वर और सिल्वर फाइबर का जो आंसर आएगा वो एक नहीं आएगा। आप कई बच्चे क्या करते हैं, एग लगा आएंगे, नहीं, जब सिल्वर फाइबर होगा मतलब फाइबर साथ में जुड़ा होगा तो वो किससे एसोसिएटेड है, कि कौन सी आपकी क्रांति है, तो वो है जी आपकी कॉटन की। ठीक है जी, कॉटन। आपको पूछे गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन, ठीक है, फाइबर लगा होगा तो ये किससे है जी, जूट से। ठीक है, सुपर इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान में रखिएगा। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, फुल फॉर्म है, कब सेटअप हुई, तो ये हुई जी 1988 में। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि एसबीआई, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका जो पहले नाम था एग्जाम में पूछा हुआ है, क्या था जी, इंपीरियल बैंक, इंपीरियल बैंक कहते थे। ठीक है जी। एग्जाम में पूछेगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था जो कब नेशनलाइज हुआ, तो ये हुआ जी 1955 में। सुपर इंपॉर्टेंट है, 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। एसबीआई डे आपको पूछ ले कि कब बनाया जाता है जी, 1 जुलाई को बनाया जाता है। जुलाई के मंथ में ही क्या होता है जी, एक 18 जुलाई होता है। 18 जुलाई को कौन सा दिन मनाया जाता है, नेल्सन मंडेला डे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेल्सन मंडेला की एक आप बुक भी याद रख सकते हो, लॉन्ग वॉक टू
फ्रीडम, ठीक है, सुपर इंपॉर्टेंट, ठीक है जी, एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम को मैच नहीं करना, मिक्स नहीं करना, भूल के आपको गलत नहीं करना, किससे, इंडिया विंस फ्रीडम से। ये भी किताब है जी, ये किसकी है जी, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है। ठीक है, जो भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। ठीक है, मैंने क्या बताया, देखिए जी, 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला डे होता है, इनकी बुक है जो, वो कौन सी है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसको मैच नहीं करना, मिक्स नहीं करना, इंडिया विंस फ्रीडम से। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी किताब है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की, जो भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। नेल्सन मंडेला आपको पूछ लेगा कि कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं जी, साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। ठीक है, एक आपको मदर टेरेसा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मदर टेरेसा आपको पूछ लेगा कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो ये मैसीडोनिया से बिलोंग करते हैं, सुपर इंपॉर्टेंट है, मैसीडोनिया से बिलोंग करते हैं। ठीक है जी, 1987 मुझे याद आ रहा है कि क्या है जी, इसके बारे में एक सुपर इंपॉर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन याद रखनी है कि एग्ज़ाम में आपको पता क्या डालेगा वो, गोवा केम इनटू एग्जिस्टेंस, इंग्लिश में आपको लिखा होगा कि गोवा कब एग्जिस्ट किया, तो 1987 में, याद रखिएगा। मतलब जब आपके जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था ना, 7th अमेंडमेंट 1956 को, ठीक है, तो उसके तहत जो आपके स्टेट्स बन रही थी, ठीक है, तो उसके बाद क्या था जी, गोवा 1987 को क्या था जी, एग्जिस्ट हुआ। गोवा एंड दमन दीव, गोवा एंड दमन दीव जो था वो क्या किया जी, पुर्तगीज, पुर्तगीज से छड़वाया था। ठीक है जी, 1961 से, 1961 में। ठीक है जी, ये बात आपको याद रखनी है। एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और देता हूँ, ठीक है, लिख के नहीं बताऊँगा, बस आप ये लिख लेना कि भारत में सबसे पहले कौन से लोग आए। आपको ऑप्शन में होगा पुर्तगीज, डच, इंग्लिश और फ्रेंच, तो आपको क्या लगा के आना है, पुर्तगीज भारत में सबसे पहले आए। बट एक क्वेश्चन और बना लेता है कि भारत में सबसे आखिर में कौन से लोग गए, तो आप बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि कहेंगे कि ब्रिटिशर्स सबसे लास्ट में गए, लेकिन गलत हो जाएगा। सबसे लास्ट में कौन गए थे जी, तो वो गए थे, वो भी पुर्तगीज गए थे 1961 में। ठीक है, आए भी पहले पुर्तगीज थे और लास्ट में गए भी कौन थे जी, पुर्तगीज लोग थे, वास्को डी गामा। ठीक है, याद रखिएगा। SDRs स्पेशल ड्राइंग राइट आर आल्सो कॉल्ड, स्पेशल ड्राइंग राइट्स आर आल्सो कॉल्ड, तो इसे क्या कहते हैं जी, पेपर गोल्ड कहते हैं। IMF की जो करेंसी है, ठीक है, उससे रिलेट करता है जी, ठीक है, उसकी बॉडी है स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ठीक है, इसे पेपर गोल्ड कहते हैं, सुपर इंपॉर्टेंट है। ये 1969 में बना था। ठीक है, IMF नहीं, 1969 में बना था। ठीक है, आपका स्पेशल ड्राइंग राइट 1969 में बना था। ठीक है जी, थोड़ा सा मैं आपको इस पहले स्पेशल ड्राइंग राइट्स के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है, कन्फ्यूज मत होना। इसकी क्या है जी, एक बास्केट है, 4 करेंसीज हैं डिफरेंट कंट्रीज़ की। ठीक है, 4 करेंसीज को इसमें शामिल किया गया है। उसमें क्वेश्चन का बना लेगा, पहले तो आपको पता होनी चाहिए जो 4 करेंसीज हैं कौन कौन सी हैं। यूरो, ठीक है, यूरो है, ठीक है, US डॉलर, ठीक है, UK पाउंड है, और एक आपका कौन सा है, जापानीज़ जेन है। ठीक है जी, क्या है, यूरो है, US डॉलर है, UK पाउंड है और जापानीज़ जेन है। ठीक है, आपको क्या करेगा, 3 सही डालकर चौथा कोई गलत डाल देगा। ठीक है, तो उसमें कह देगा कि ये कौन सी जो करेंसी है वो स्पेशल ड्राइंग राइट्स की नहीं है, तो आपको ध्यान से आपको सॉल्व करना है। ठीक है जी, इतनी बात आपको क्लियर है। अब मैं बताता हूँ IMF के बारे में। IMF का जो फुल फॉर्म है वो क्या है जी, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो क्या है जी, वॉशिंगटन में। US की राजधानी है जो, कौन है जी, कौन सी है, वॉशिंगटन है जी। ठीक है, ये बात आपको याद रखेगा। टैक्स के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि 2 तरह का टैक्स होता है, एक होता है जी डायरेक्ट टैक्स, एक होता है जी इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, उसे मूव नहीं कर सकते, उसे क्या करते हैं, मतलब डिफरेंट पर्सन को मूव नहीं कर सकते, उसे हम छोड़ नहीं सकते, वो हमें देना ही पड़ेगा। इनडायरेक्ट जो टैक्स है वो क्या होता है जी,
मूवेबल हो सकता है। ठीक है जी, याद रखिएगा। 6th क्वेश्चन, सन टेम्पल एट कनार्क वाज बिल्ट बाय, सन टेम्पल जो कनार्क में है वो किसने बिल्ट किया? सुपर इंपॉर्टेंट है, नरसिम्हा देव वन ने। ठीक है जी, पहली बात तो ये कि कनार्क कहाँ पे? उड़ीसा में है जी। कि सन टेम्पल कहाँ पे है? आपको ऑप्शन में कनार्क भी दे सकता है, उड़ीसा भी दे सकता है, कनार्क और उड़ीसा दोनों भी दे सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। सन टेम्पल को और किस नाम से जाना जाता है जी? ब्लैक पगोड़ा। सुपर इंपॉर्टेंट है। एक आपको टेम्पल और याद रखना है, जगन्नाथ टेम्पल। उसे क्या कहते हैं जी? वाइट पगोड़ा। ठीक है जी, ब्लैक पगोड़ा और वाइट पगोड़ा में कंफ्यूज नहीं होना। वाइट पगोड़ा किसे कहते हैं? जगन्नाथ टेम्पल को। ये कहाँ कहाँ पर है जी? पुरी, उड़ीसा में। ठीक है जी। और आपको एक टेम्पल और याद रख लीजिएगा, दिलवाड़ा टेम्पल। ये पूछ लेगा कि कहाँ पे है? राजस्थान में है। ठीक है जी, दिलवाड़ा जो टेम्पल है आपको पूछ लेगा कि कौन से धर्म से संबंधित है, तो ये है जी जैनिज्म से। ठीक है, जैनिज्म। और जो दिलवाड़ा टेम्पल है वो किसने बनवाया था जी? विमल शाह ने। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी, जैनिज्म से रिलेटेड आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन और दे सकता हूँ कि जैन धर्म के कितने तीर्थंकर्स हुए हैं? तो 24 तीर्थंकर्स हुए हैं। ठीक है जी, याद रखिएगा, सुपर इंपॉर्टेंट। 7th, फॉर हिज जेन्योरिटी हु वाज गिवन द टाइटल ऑफ लखबख्श। कि लखबख्श सीधा पूछता है कि लखबख्श कौन से राजा को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जी कुतुबुद्दीन ऐबक को। क्यों? क्योंकि ये लाखों के लाखों क्या करता था? डोनेट कर देता था, लोगों को दान दे देता। ठीक है जी, कुतुबुद्दीन ऐबक एग्जाम को पूछ लेगा कि कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करता है? तो ये करता है जी स्लेव डायनेस्टी। स्लेव मतलब दासी, दासों की जो वंश था। ठीक है जी, दासों की डायनेस्टी थी ये। और किस नाम से जानी जाता है जी? इलबरी डायनेस्टी। ठीक है, याद रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक आपको पूछ लेगा कि किसका स्लेव था? तो ये था जी मोहम्मद गौरी का। ठीक है जी, मोहम्मद गौरी का स्लेव था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आपको बता सकता हूँ एक और, कि जो कुतुब मीनार थी उसको बनाना किसने स्टार्ट किया था? ठीक है, तो वो किया था जी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बट जो इसकी कंस्ट्रक्शन थी किसकी? कुतुब मीनार की, वो किसके समय के दौरान पूरी हुई या किसने कंप्लीट करवाई? तो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, इल्तुतमिश ने कंप्लीट करवाई। दोबारा एक बार मैं बता देता हूँ कि आपको पूछ लेगा कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन किसने स्टार्ट करवाई? तो ये करवाई जी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और आपको पूछ लेगा कि कुतुब मीनार की जो कंस्ट्रक्शन थी वो कंप्लीट किसने करवाई, किसके समय के दौरान हुई? तो इल्तुतमिश के समय के दौरान हुई। अलाउद्दीन खिलजी आपको दिख रहा है, इसके बारे में इसका ओरिजिनल नेम क्या था? अली गुरशप, अली गुरशप। ठीक है जी, अलाउद्दीन खिलजी एक ये दावा करता था कि किंगशिप नोज नो किनशिप। सुपर इंपॉर्टेंट, कि राजा का कोई रिश्तेदार या फ्रेंड नहीं है। ठीक है, किंगशिप नोज नो किनशिप, किनशिप लिखा है जी, तो किससे संबंधित है? अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। ठीक है, आपको पूछ लेगा अमीर खुसरो किसका समकालीन था या किसके टाइम पीरियड में था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में था। एक अमीर खुसरो की किताब आपको याद रखनी है, कौन सी? खामसेन, खामसेन या खामसे। ठीक है, खामसे है। ठीक है जी, खामसे। ठीक है, याद रखिएगा। बलबन, बलबन ने दो जो प्रथा थी वो स्टार्ट की थी अपने टाइम पीरियड के दौरान। एक था जी सिजदा, एक पैबॉस। ठीक है, सिजदा और पैबॉस किसने स्टार्ट की? बलबन ने। सिजदा क्या था जी? राजा को सिर झुकाकर प्रणाम करना। और पैबॉस क्या था जी? राजा जब क्या करेगा जी? एंटर होगा तो उसको क्या करेगा जी? उसके पैर को
चूमना होगा, तो ये किसने किया था जी? बलबन ने। ठीक है जी। इल्तुतमिश के बारे में क्या जाना जाता है जी? कि रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। ठीक है जी। दिल्ली सल्तनत क्या डिफरेंस है जी? कि आपको पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत का फाउंडर कौन है पहले, तो उसका आंसर क्या होगा जी? कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। ठीक है। अगर आपको पूछे रियल रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, तो वो कौन था जी? इल्तुतमिश था। ठीक है। इल्तुतमिश ने कौन सा डिपार्टमेंट चलाया था? इक्ता सिस्टम। ठीक है जी। इक्ता सिस्टम एग्जाम में पूछ लेगा कि किसने किसने चलाया था, तो इल्तुतमिश ने चलाया था। अलाउद्दीन खिलजी अक्वायर्ड मलिक कफूर फ्रॉम। अलाउद्दीन खिलजी ने जो मलिक कफूर अक्वायर किया था, वो कौन सी जगह से किया था? तो ये किया था जी गुजरात। ठीक है। गुजरात से उसने एक राजा की वाइफ कमला देवी को अक्वायर किया था, और उससे क्या किया था जी? विवाह कर लिया था। ठीक है। उससे मैरिज करवा ली थी, याद रखिएगा। ठीक है। ये भी बात आपकी इंपॉर्टेंट है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ कि प्रॉपर मार्केट के ऊपर एग्जाम में पूछ लेगा कि कंट्रोल किस राज्य का था, तो यो अलाउद्दीन खिलजी का था। ठीक है जी। आगरा आगरा आपको पूछ लेगा, आगरा किसने बनाया? ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, उसको अकबर लगाएंगे, लेकिन नहीं। आगरा जो बनाया था वो किसने बनाया था जी? सिकंदर लोधी। ठीक है। आगरा किसने बसाया था? सिकंदर लोधी ने बसाया था। ठीक है जी। गज ए सिकंदरी। ठीक है। एग्जाम में पूछ लेगा कि किससे संबंधित है? सिकंदर लोधी से संबंधित है। देवगिरी 1294 में देवगिरी की इन्वेजन हुई थी। इन्वेजन ऑफ देवगिरी सुपर इंपॉर्टेंट। तो किसने की थी? ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। बट इस समय आपको पूछ लेगा कि राज कौन सा राजा कर रहा था, तो इसका अंकल अलाउद्दीन खिलजी का अंकल था, कौन था जी? जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है। सुपर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है जी। विजयनगर जो अंपायर था, जो आपको पूछ लेगा विजयनगर अंपायर का जो फाउंडर कौन से थे, तो वो थे जी हरिहर एंड बुक्का। सुपर इंपॉर्टेंट। ठीक है। हरिहर और बुक्का जो थे विजयनगर अंपायर के फाउंडर थे। अकबर ने एक बात आपको और याद आ रही है कि गुजरात था जो अकबर ने कब जीता था? तो 1572 में जीता था। ठीक है जी। तो गुजरात जीतने की खुशी में अकबर ने क्या किया था जी? बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। कहाँ पे? फतेहपुर सिकरी में। तो एग्ज़ाम में ये भी पूछ सकता है कि फतेहपुर सिकरी जो शहर था वो किसने बसाया था? अकबर ने बसाया था। आगरा शहर किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने बसाया था। गुजरात जब अकबर ने जीता था, तो उसने जीत की खुशी में क्या बनाया था? बुलंद दरवाज़ा। ठीक है। 1572 में। ठीक है जी। 1576 भी आप याद रख सकते हो। तो 1576 में क्या हुआ था जी? बैटल ऑफ हल्दी घाटी। ठीक है। इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। सिकंदर लोदीज रियल नेम वाज, सिकंदर लोदी का जो रियल नेम था वो क्या था जी? तो ये था जी निज़ाम खान। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ठीक है। इसको निज़ाम से कंफ्यूज मत कर लेना। निज़ाम कौन था? जिसने हुमायूं की जान बचाई थी। कब? बैटल ऑफ चौसा में। ठीक है। बैटल ऑफ चौसा कब हुई? 1539 में हुई। ठीक है। ये किस किस के विचकार हुई थी? हुमायूं और शेरशाह सूरी ने। हाँ ठीक है। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को भगा दिया था, और हुमायूं ने क्या किया? अपने घोड़े समेत नदी में छलांग लगा दी थी, और निज़ाम ने वहाँ पर उसकी जान क्या थी? बचाई थी। तो सही आंसर क्या है जी इसका? डी ऑप्शन। ठीक है। महेश दास ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये किसका ओरिजिनल नेम है जी? तो ये है जी बीरबल का। ठीक है। बीरबल को क्या टाइटल मिला हुआ था जी? राजा। किसने दिया था? अकबर ने। ठीक है जी। राम तनुज पांडे, ये किसका ओरिजिनल नेम है जी? तानसेन का। ठीक है जी। तानसेन के दो राग हैं,
जिसमें गाया जाता है। तो आपको पूछ लेगा कौन से फेमस है जी, एक था जी दीपक राग, दूसरा था जी मेघ मल्हार। ठीक है, सुपर इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछ लेगा कि तानसेन कहाँ से आया था, तो ये आया था जी कोर्ट ऑफ रामचंद्रा। ठीक है जी, तो इसने मुस्लिम धर्म अपना लिया था। ठीक है, एग्जाम में पूछ लेगा कि किसकी रहनुमाई के हेठ इसने क्या किया था जी, मुस्लिम धर्म था जो अपनाया था, तो ये था जी शेख मोहम्मद गौस। ठीक है, सुपर इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। जॉना खान वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ, जॉना खान था जो ओरिजिनल नेम किसका था, तो ये था जी मोहम्मद बिन तुगलक का। ठीक है जी, मोहम्मद बिन तुगलक का। ठीक है, तुगलक जो डायनेस्टी थी ये चली कब से कब, तो ये 1320 से लेके 1414 तक चली। ठीक है, तो इसका जो फाउंडर था वो कौन था जी, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है जी, गयासुद्दीन तुगलक का बेटा था कौन, जौना खान, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को और क्या कहा जाता है जी, पढ़ा लिखा मूर्ख राजा कहा जाता है। ये बहुत एक्सपर्ट था अरेबिक में, एस्ट्रोनॉमी में, अरेबिक में पूछ सकता है एग्जाम में, अरेबिक में, एस्ट्रोनॉमी में, मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो बट इसकी जो पॉलिसीज़ थी वो कोई भी पॉलिसी इसने जितनी भी पॉलिसीज़ लेके आया तो उसमें ये कामयाब नहीं हुआ, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है जी, पढ़ा लिखा मूर्ख राजा कहा जाता है। इसकी जो मिस्टेक्स थी वो क्या थी जी, एक तो इसने क्या किया जी, दुआब जो था, ठीक है, दुआब था उसमें टैक्स क्या किया था जी, बढ़ा दिया था। ठीक है, इसने अपनी जो कैपिटल थी वो चेंज कर दी थी। ठीक है, एक इसने क्या किया था जी, करेंसी चेंज कर दी थी। तो जो इसके राज के लिए बहुत सारा क्या था, ड्राबैक था। तो याद रखिएगा, ग्यासुद्दीन तुगलक को किसके लिए जाना जाता है जी, कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल्स, बहुत सारी कैनाल्स की इसने कंस्ट्रक्शन करवाई। ठीक है जी, ग्यासुद्दीन तुगलक को और क्या कहा जाता है जी, सुपर इंपॉर्टेंट है, स्लेयर ऑफ इनफाइडल्स। स्लेयर ऑफ इनफाइडल्स किसे कहा जाता है जी, ग्यासुद्दीन तुगलक को। और इसे क्या कहा जाता है जी, गाजी। ठीक है जी, ग्यासुद्दीन तुगलक था जो, इसका जो एक झगड़ा था किससे जी, निज़ामुद्दीन औलिया, एक संत था जी। ठीक है, निज़ामुद्दीन औलिया ने ग्यासुद्दीन तुगलक को क्या कहा जी, तो एग्जाम में पूछ सकता है, दिल्ली इज फार अवे। ठीक है जी, दिल्ली इज फार अवे एग्जाम में पूछ लेगा, किसने कहा, निज़ामुद्दीन औलिया ने। किसको कहा, ग्यासुद्दीन तुगलक को। ठीक है जी, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में एक मोरक्को ट्रैवलर आया था जिसका नाम था जी इब्न बतूता। ठीक है, इब्न बतूता ने क्या किया जी, इसने बताया कि जो ग्यासुद्दीन तुगलक की डेथ हुई है वो उसके बेटे, किसके, ग्यासुद्दीन तुगलक के बेटे मोहम्मद बिन तुगलक ने प्लान किया। उसके दोबारा क्या है जी, प्री प्लान्ड है, क्योंकि ग्यासुद्दीन तुगलक था जो एक चबूतरे पर क्या था जी, सुबह उठकर जाता था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, जौना खान ने क्या किया, उस चबूतरे को कच्चा बनवा दिया था, और वो चबूतरा था जो गिर गया था, उससे गयासुद्दीन तुगलक की डेथ हो गई थी। तो इब्न बतूता ने रीज़न बताया था कि उसके बेटे के द्वारा उसकी डेथ थी जो प्री प्लान थी। इब्न बतूता की एक बुक आपको याद रखनी है, रहला। रहला बहुत इंपॉर्टेंट है, किसकी किताब है, इब्न बतूता की। इब्न बतूता किसके समय में था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में था। ये कहाँ से आया था, मोरक्को से। ठीक है जी, मोरक्को की अगर आपको कैपिटल पूछे, राजधानी, तो क्या थी जी, राबत। ठीक है, राबत क्या थी जी, मोरक्को की ट्रैवल कैपिटल थी। ठीक है जी, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक के बारे में क्या बताऊं कि एक तो था जी, इसने दो टैक्स लगाए थे, हक ए शराब। ठीक है, एक था जी हासिल ए शराब। ठीक है, दोनों क्या थे जी, कौन से टैक्स थे, वाटर टैक्स थे। ठीक है, सुपर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
हु रिप्रेजेंट द अकबर इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। पहले तो इसका आंसर क्या है जी, राजा मान सिंह था जी, ठीक है। एक और क्या था, असफ खान। तो आपको जो सही आंसर है बी एंड सी बोथ, डी आंसर इसका सही आंसर है जी। बैटल ऑफ हल्दी घाटी कब हुई जी, 1576 में हुई थी, ठीक है जी, याद रखिएगा। हल्दी घाटी क्यों कहा जाता है उस इलाके को, क्योंकि जो जहाँ पर ये बैटल हुई थी तो उस मिट्टी का जो रंग है वो हल्दी की तरह पीला है, तो इसे इसलिए हल्दी घाटी कहा जाता है। अकबर, अकबर का जन्म एग्जाम में पूछ ले तो कब हुआ, 1542 में। ये क्या था, एक मतलब इसकी पढ़ाई नहीं हुई थी, क्योंकि हुमायूं जो इसका पिता था तो शेरशाह सूरी से हार कर क्या था जी, वो छोड़ के चला गया था जंगलों में, वहाँ पर तैयारी करने लग गया था, तो इसलिए अकबर ज़्यादा पढ़ नहीं पाया था, और वो बहुत सा निपुण था बैटल्स में, ठीक है जी। तो आपको 1542 में अकबर का जन्म है, ठीक है। 1556 में 14 साल की उम्र में जी कलानौर में, ठीक है, अकबर क्या था जी, राजा बन गया था, ठीक है जी, याद रखिएगा। अकबर को और क्या कहा जाता है जी, अकबर दी ग्रेट, ये तो सबको ही पता है, ठीक है। और इसके बारे में क्या बता सकता हूँ कि फर्स्ट मुगल एम्परर टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स, सेपरेट रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स, सियासत से जो धर्म था उसको सेपरेट करने वाला, अलग करने वाला पहला मुगल रूलर कौन था जी, अकबर था, ठीक है जी, अकबर था, याद रखिएगा। अकबर ने क्या किया था जी, दाशाला जो डिपार्टमेंट था वो चलाया था। दाशाला क्या था जी, जमीन को 4 हिस्सों में उसे डिवाइड कर दिया था, कि कैसे, पहली थी जी प्लॉज, दूसरी थी जी प्रौंती, तीसरी थी जी छच्छर, चौथी थी जी बंजर, ठीक है जी। कैसे डिवाइड किया था, प्लॉज वाली जो ज़मीन थी बहुत सारा इसमें क्या था, अनाज उगता था, बहुत सारी ये उपजाऊ थी, ठीक है जी। परंतु थोड़ी सी उससे क्या थी, कम उपजाऊ थी। छच्छर थी जो उससे कम थी, बंजर थी जो बंजर थी, ठीक है। तो प्लॉज मतलब ज़मीन वो होती है जिसमें क्या आप 2 या 3 फसलें एक साल में उगा सकते हो, प्रौंती में क्या है साल बाद उगा सकते हो। तो इसलिए इसने क्या किया था जी, दाशाला स्टार्ट किया था। आपको डीप नहीं पूछेगा, वो सिर्फ ये पूछेगा कि दाशाला किसने इंट्रोड्यूस किया, तो वो किया जी अकबर ने, ठीक है जी। हु बिकेम द मेंबर ऑफ जकोबियन क्लब, जकोबियन क्लब का जो मेंबर था वो कौन था जी, टीपू सुल्तान, ठीक है जी, टीपू सुल्तान। बैटल ऑफ बक्सर अकर्ड इन, जो इसका सही आंसर है वो है जी 1764 में। बैटल ऑफ बक्सर इतिहास की बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है, ठीक है। इसमें आपको पूछ लेगा कि कौन कौन से लोग इसमें शामिल थे, तो इसमें क्या था जी, शुजा उद दौला, शुजा उद दौला था, एक था जी मीर कासिम, ठीक है जी, एक था जी शाह आलम दूसरा, शाह आलम सेकंड। शुजाउद्दौला, मीर कासिम, शाह आलम दूजा इस लड़ाई में बैटल ऑफ बक्सर में शामिल थे। एग्ज़ाम में पूछ लेगा कि ब्रिटिशर्स की तरफ से कौन था, तो वो था जी मुनरो, मुनरो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने क्या किया था, इनको ब्रिटिशर्स की तरफ से इनसे लड़ा था, ठीक है जी। इस जो लड़ाई में बहुत सारा नुकसान हुआ था, तो इसके बाद क्या हुआ जी, 1765 में ट्रिटी ऑफ संधि हुई इलाहाबाद की, ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद, ठीक है जी, ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद, याद रखिएगा। 1757 बहुत इंपॉर्टेंट है, 1757 में क्या हुआ जी, बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है जी। ये किसके विचकार हुई जी, सिराजुद्दौला, ठीक है। इसे शुजा-उद-दौला से कन्फ्यूज़ मत कर लेना, सिराजु-उद-दौला था जी, ठीक है, नवाब था बंगाल का, ठीक है। ब्रिटिशर्स की तरफ से कौन था जी, लॉर्ड क्लाइव, ठीक है, सुपर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिराजुद्दौला का बेटा ही था जी शुजा-उद-दौला, ठीक है। तो सिराजुद्दौला को प्लासी की लड़ाई क्यों हुई, क्योंकि अंग्रेज़ों ने क्या किया जी,
सिराजुद्दौला को हटाकर किसे ला दिया था जी? नवाब, इनका खुद का जो आदमी था ब्रिटिशर्स का, उसका नाम था जी मीर जाफर। एमी चंद, मैनिक चंद, ठीक है जी, जगत सेठ जो थे वो सिराजुद्दौला से क्या कर गए थे? चीट कर गए थे, ठीक है जी। तो सिराजुद्दौला की डेथ हो गई थी, याद रखिएगा। 14th, विच वायसराय इंट्रोड्यूस द बजट फर्स्ट टाइम? कौन सा जो वायसराय था जिसने बजट सबसे पहले क्या था जी इंट्रोड्यूस किया? तो सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, लॉर्ड कैनिंग ने, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। आपको पूछ लेगा कि 1857 का विद्रोह था जिसे कहते हैं स्पाई ऑफ म्यूटनी, उस समय इंडिया का वायसराय कौन था जी? लॉर्ड कैनिंग था। एग्जाम में पूछ ले लास्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया कौन था? तो भी लॉर्ड कैनिंग था। आपकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, जो किसने बनवाई जी? लॉर्ड कैनिंग ने। आईपीसी एक्ट किस में आया जी? आईपीसी एक्ट, इंडियन पैनल कोड कहते हैं जिसे, वो भी लॉर्ड कैनिंग के समय में आया, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस, फादर ऑफ, अगर आपको पूछे, परमानेंट सेटलमेंट, फादर ऑफ परमानेंट सेटलमेंट, ये किसे कहा जाता है जी? ये कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। आपको पूछ ले जो परमानेंट सेटलमेंट थी वो प्लान किसने की थी? तभी आंसर क्या हो जाएगा? चेंज ही हो जाएगा जी। तो प्लान किसने की थी? जॉन शॉरे ने, ठीक है जी। लॉर्ड मायो, एग्जाम में पूछ लेगा, लॉर्ड मायो क्या था जी? एक वायसराय था जिसकी मर्डर कर दिया था, ठीक है। तो पूछ लेगा कि जो मर्डर किया था, ठीक है, किसका किया था? लॉर्ड मायो का, ठीक है जी। पठान ने कर दिया था निकोबार की जेल में, ठीक है जी। मायो कॉलेज आपको पूछ लेगा, वेयर इज मायो कॉलेज? तो अजमेर में है, ठीक है जी। जो फर्स्ट अनऑफिशियल सेंसस करवाई जी वो करवाई 1871 में, बट उसके बाद जो परमानेंट चल रही है वो 1881 से ऑफिशियल जो चल रही है, ठीक है जी। आपको एक और बात बता दूं कि सेंसस जो सेंसस आपकी आज़ादी के बाद आपकी 2011 वाली जो सेंसस है, जनगणना है, वो कौन सी है, कितने नंबर की है? तो ये है जी 7वें नंबर की, ठीक है। और आपको पूछे आज़ादी से पहले, मतलब जब से स्टार्ट हुई है, तो ये 15वीं सेंसस है, ठीक है जी। रिपीट करता हूँ, आज़ादी के बाद एग्जाम में पूछे कि ये कौन से नंबर की सेंसस है, तो ये है जी 7वें नंबर की। अगर ओवरऑल पूछे जब से स्टार्ट हुई है, तो ये है जी 15वीं, ठीक है, सीधा आंसर है। लॉर्ड रीडिंग, एक बात आपको याद रखनी है, ककौरी ट्रेन रॉबरी किसके समय में हुई? तो ये हुई जी लॉर्ड रीडिंग के समय में। कब हुई? 1925 में, ठीक है जी। इसमें जो की किसने थी? जो नाम आगे आया किसका आया जी? राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, याद रखिएगा, सुपर इंपॉर्टेंट है। बंगाल गैजेट पेपर वाज रिटन बाय, जो बंगाल गैजेट पेपर था किसने रिटन किया था? जेम्स हिक्की, ठीक है। फादर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस किसे कहते हैं? जेम्स हिक्की को कहते हैं, सुपर इंपॉर्टेंट है। एम एन रॉय कौन था जी जिसने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भारत में बनाने की जो एडवाइस दी थी, सुझाव दिया था, एग्जाम में पूछेगा किसने दिया था? एम एन रॉय ने, ठीक है जी। इसको कंफ्यूज नहीं करना आपको बी एन राव से। बी एन राव कौन सा जी? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, ठीक है, ठीक है, पूछ सकता है। रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने क्या लिखा था जी? हमारा नेशनल एंथम, नेशनल एंथम, ठीक है जी। नेशनल एंथम है जो हमारा कितने सेकंड में गाया जाता है जी? 52 सेकंड में गाया जाता है, 52 सेकंड में गाया जाता है। तो ये कौन से नॉवल में दर्ज है? तो ये है जी टाटा बोधनी, ठीक है जी। और आपका जो नेशनल सॉन्ग है वो किस में दर्ज है जी? आनंद मठ नॉवल में, ठीक है, याद रखिएगा।
एक बात आपको मैं और बता देता हूँ, जो नेशनल एंथम है हमारा, वो सबसे पहले कब गाया गया था जी? तो वो गाया था जी 1911 में, ठीक है। 1911 में एक बात और हुई थी, दिल्ली दरबार लगा था, ठीक है। आगे की आगे और बातें मुझसे निकली जाती हैं, ठीक है, तो आपको ध्यान से बस सुनी जाना है। 1911 में सबसे पहले नेशनल एंथम गाया था, और अगर आपको पूछे नेशनल सॉन्ग सबसे पहले कब गाया था, तो 1896 में गाया था, ठीक है जी। ये लिखा किसने था? बैंकिम चंद्र चैटर्जी। बैंकिम चंद्र चैटर्जी ने लिखा था, ठीक है जी, याद रखिएगा। हु गेव द टर्म पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान जो टर्म थी वो किसने दी थी? तो ये दी थी जी रहमत अली खान ने, ठीक है। मोहम्मद इकबाल कौन था? मोहम्मद इकबाल वो था जिसने सबसे पहले मुस्लिम स्टेट की मांग की थी कि अलग होना चाहिए मुस्लिम स्टेट, ठीक है। ये भी आपको पूछ सकता है, पहले पाकिस्तान नहीं हुआ था, पहले पाकिस्तान कहते थे, ठीक है जी, पाकिस्तान नहीं कहते थे, पहले पाकिस्तान कहते थे, आई तो बाद में लगा है। तो ये टर्म किसने दी? रहमत अली खान ने। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान फर्स्ट गवर्नर जनरल, एग्जाम में पूछे कौन है जी? मोहम्मद अली जिन्ना। लियाकत अली खान ये कौन था जी? जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी है भारत में, जब डिवाइड नहीं हुआ था, ठीक है, दिसंबर 1946 में, तो जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के प्रेसिडेंट लगाए गए वो कौन लगाए गए? राजेंद्र प्रसाद। तो उस समय मुसलमानों को, मुस्लिम स्टेट को खुश करने के लिए तो फाइनेंस मिनिस्टर किसे बनाया गया? तो लियाकत अली खान को बनाया गया, ठीक है, आपको याद रखना है। विच वॉज नॉट फाइटिंग ब्रिगेड ऑफ INA, ठीक है जी, INA की कौन सी है जो फाइटिंग ब्रिगेड नहीं है? तो सुभाष भी है, गांधी भी है और नेहरू भी है, बट पटेल नहीं है। तो आपको क्या पूछा है? नॉट, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? डी ऑप्शन, पटेल है जो INA की फाइटिंग ब्रिगेड नहीं है, ठीक है जी। तो INA इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज, ठीक है, किसने बनाई थी? मोहन सिंह ने बनाई थी। ये बात आपको याद रखनी है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। जो इससे बाद इसका प्रेसिडेंट कौन लगा जी? रास बिहारी बोस, ठीक है। इसके बाद ये इसका प्रेसिडेंट जो लगाएगा वो किसको लगाएगा जी? सुभाष चंद्र बोस जी को लगाया गया, ठीक है। INA, ठीक है, आज़ाद हिंद फौज कब बनी? 21 अक्टूबर 1943 में, ठीक है जी। कहाँ पे? सिंगापुर में। इतनी इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है, ठीक है। और फाइटिंग ब्रिगेड की आपको बात की है इसने, तो क्या है जी, एक फाइटिंग ब्रिगेड और थी, वो किससे रिलेटेड थी? वुमेन फाइटिंग ब्रिगेड थी, ठीक है जी। उसका नाम क्या था? एग्जाम में पूछ लेगा, रानी झांसी, ठीक है, सुपर इंपॉर्टेंट है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं, एग्जाम में पूछ लेगा कि देश नायक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जी सुभाष चंद्र बोस को, ठीक है जी। विच हैज़ बीन द फर्स्ट प्लेनेट टू हैव बीन डिस्कवर्ड बाय द यूज़ ऑफ टेलीस्कोप, कौन सा प्लेनेट है, ग्रह है जो डिस्कवर किया गया टेलीस्कोप की मदद से? पहला तो वो था जी यूरेनस, ठीक है जी, यूरेनस। यूरेनस को और क्या कहा जाता है जी? ग्रीन प्लेनेट, ग्रीनिश इन कलर है जी, ठीक है। एग्जाम में पूछ लेगा क्यों है जी? क्योंकि यहाँ पे क्या है जी? मिथेन है, जो मिथेन गैस के कारण ये इसका रंग है जो वो ग्रीन है। वीनस, वीनस आपको पूछ लेगा अर्थ, अर्थ ट्विन, एग्जाम में पूछे तो कौन सा ग्रह है? वीनस है, ठीक है जी। मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, इवनिंग स्टार भी कहते हैं, किसे? वीनस से, ठीक है। और आपको पूछ सकता है वो सबसे हॉट प्लेनेट कौन सा है? तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मरकरी लगा देते हैं क्योंकि वो सूरज के नेड़े है, बट नहीं, वीनस है जो हॉटेस्ट प्लेनेट है, ठीक है जी। नेपच्यून है जो लास्ट वाला जो ग्रह है, ठीक है, सबसे ठंडा ग्रह है। मरकरी क्या है जी? सूरज के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? मरकरी है। बट अगर पूछे धरती से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, प्लेनेट कौन सा है, तो वो है जी वीनस, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस समझिएगा। मरकरी के बारे में आपको और बता देता हूँ कि फास्टेस्ट एक होता है जी रेवोल्यूशन, ठीक है, एक होता है जी रोटेशन,
ठीक है, इस बात को भी क्लियर कर लीजिए। रेवोल्यूशन क्या होता है, जब कोई चीज़ किसी और चीज़ के धुरे के द्वार क्या करे, घूमे, तो उसे कहते हैं जी रेवोल्यूशन। और रोटेशन क्या होता है, जब कोई चीज़ अपने धुरे के द्वाले ही क्या करेगी, घूमे, तो उसे कहते हैं जी रोटेशन। ठीक है, फास्टेस्ट रेवोल्यूशन किसका है जी, मरकरी का है। ठीक है जी, रोटेशन नहीं पूछा, रेवोल्यूशन मैंने बताया है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है जी। नेम द कंट्री विच बोथ इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस। कौन सी ऐसी कंट्री है जिससे इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैंसर नहीं आएगा यहाँ पे, कैप्रिकॉन आएगा, सॉरी। ठीक है जी, कैप्रिकॉन पासेस, तो सुपर इंपॉर्टेंट ब्राज़ील। ठीक है, ब्राज़ील है जिससे, जैसे देखिए ये क्या है जी, आपका इक्वेटर है, ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये क्या है जी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। मतलब देश क्या होगा, ऐसे होगा, मतलब इसमें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन भी जा रहा है और इक्वेटर भी पास कर रहा है, तो कौन सा देश है जी, ब्राज़ील है। कॉफ़ी, ब्राज़ील को और क्या किस नाम से जाना जाता है, कॉफ़ी बॉल ऑफ वर्ल्ड किसे कहा जाता है जी, ब्राज़ील को कहा जाता है जी। ठीक है, कॉफ़ी, कॉफ़ी बॉल होगा। अगर आपको पूछे शुगर बॉल, ठीक है, ऑफ वर्ल्ड, तो वो कौन सा देश है जी, वो है क्यूबा। ठीक है, बॉल मतलब खांड का कटोरा किसे कहते हैं जी, चीनी का कटोरा किसे कहते हैं, क्यूबा को कहते हैं। और कॉफ़ी बॉल ऑफ वर्ल्ड किसे कहते हैं जी, ब्राज़ील को कहते हैं। ठीक है जी, ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वो क्या है जी, कैनबरा। ठीक है, कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया किसने फाइंड किया जी, कैप्टन कुक ने, कैप्टन कुक ने फाइंड किया। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है जी, ढाका। ठीक है, करेंसी कौन सी है, टका। ठीक है जी, जातीय संसद इसकी पार्लियामेंट नेम है जी, ये भी याद आपको रखना है। इंडिया, इंडिया के बारे में क्या बात इंपॉर्टेंट है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से पास करती है जी, बिल्कुल पास करती है। कितनी स्टेटों में पास करती है, 8 स्टेट्स में पास करती है। कौन कौन से एग्जाम में पूछ सकता है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है जी, याद रखिएगा, आपको एग्जाम में डाल देगा कि कौन से देश से पास नहीं करती। ठीक है, तो 3 सही करके चौथा कोई गलत डाल देगा, तो याद रखिएगा। ठीक है जी। 20th क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट्स इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जी जो इंटेंसिटी मापता है अर्थक्वेक की। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है जी, मर्कली स्केल। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उनको रिक्टर स्केल के बारे में ही पता होता है, तो वो रिक्टर स्केल लगा देते हैं, बट रिक्टर स्केल नहीं आएगा। ठीक है, 2 बातें ध्यान रखिए, एक होता है जी मैग्नीट्यूड, एक होती है जी इंटेंसिटी। अगर तो बात करें मैग्नीट्यूड को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, तो वो होता है जी रिक्टर स्केल। ठीक है, अगर आपको पूछे मर्कली इंटेंसिटी मेजर करने के लिए आपका कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, तो वो होता है जी मर्कली स्केल। ठीक है जी, तो याद रखिएगा। यहीं पर हम क्या करते हैं, अपने सेशन का अंत करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करना मत भूलिए। ठीक है, लाइक करें, आपका जो लाइक है मेरे लिए एप्रिसिएशन का काम करता है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको इससे रिलेटेड है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, सेशन वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।